हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राजीव प्रकाशन का जो मैथ है कक्षा 10 का, उसमें हमारा जो लेसन चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति का। निर्देशांक ज्यामिति का 7.1 है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आज 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका कि निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से अब दूरी वाला सूत्र हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और दूरी वाला जो सूत्र होता है उसको आइए देख लेते हैं पहले। तो दूरी बराबर जो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह सूत्र होता है दूरी निकालने का। तो सबसे पहले हमें दो बिंदु ज्ञात होते हैं। यहाँ पर एक बिंदु इधर है, जैसे एक बिंदु यहाँ। तो इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी होती है वही हमें ज्ञात करना होता है। बिंदु हमें दिया गया है, एक बिंदु हमें दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं ये बिंदु है, इसको मान लेते हैं बी बिंदु है। तो ए बिंदु में हमें दिया गया है 0,0 और दूसरे में हमें दिया गया है 3,4। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है यही हमें ज्ञात करना होता है। तो उसका जो फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है, सबसे पहले आप जानते हैं जब कोई निर्देशांक लिखा जाता है, जैसे कि 0,0 पहला निर्देशांक है और यहाँ पर जो हमारा निर्देशांक दूसरा 3,4 है, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भुज लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, निर्देशांक समय लिखते समय भुज लिखते हैं। फिर दूसरा वाला जो होता है वह कोटि होता है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भौतिक विज्ञान का 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, और आपका बायोलॉजी का भी 2 या 3 या 4 वीडियो बायोलॉजी का भी अपलोड हो चुका है। आप लोग अगर नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग देख लीजिए, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले भुज होता है, फिर क्या होता है, कोट होता है। तो भुज को हम x से डिनोट करते हैं और इसको किससे, y से करते हैं। तो यानी कहने का मतलब जब भी निर्देशांक आएगा तो पहले x आएगा, फिर क्या आएगा, y आएगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं, इसमें पहला वाला जो पॉइंट है यह x है और दूसरा वाला क्या है, y है। और यहाँ भी ये क्या है, x है, ये भी क्या है, y है। अब देखिए यहाँ पर 2 बिंदु हैं, 2 निर्देशांक हैं। तो पहला वाला जो है इसको x1 मान लीजिए, दूसरे वाले को x2 मान लीजिए। उसी प्रकार यहाँ भी इसको y2 मान लीजिए, y1 मान लीजिए, तो इसको क्या मान लेंगे, y2 मान लेंगे। अब जो फार्मूला दिया गया उसी फार्मूले पे हमें सेट कर देना है, और उसके बाद हमारा उत्तर हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं फटाफट। तो हमारा यहाँ पर x1 क्या है, x1 हमारा है 0। तो हम सूत्र में यहाँ पर लिखेंगे x1 और माइनस x2 हमारा कितना है, x2 देखिए यहाँ पर 3 है। तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा कितना है, y1 हमारा 0 है। तो 0 और माइनस y2 कितना है, 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे और पूरे पे अंडर रूट लगा है तो पूरे पे अंडर रूट लगा देंगे। उसके बाद में जो हमारा मान आएगा, 0 में से 3 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 3 ही आएगा, -3 आएगा। उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -3 गुणे -3। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा -4 का होल स्क्वायर, यानी कि -4 गुणे -4। तो यहाँ भी आपका माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और पूरे पे अंडर रूट है, पूरे पे अंडर रूट लगा है। तो आपका यहाँ पर निकल के आएगा 3 त्रिक का 9 और यहाँ पर 4 चौके 16 और पूरे पे अंडर रूट अब भी लगा है। तो 16 9 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और अंडर रूट 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5। इसका गुणनखंड करके हमें लिखना होता है। और जब अंडर रूट के अंदर जब जोड़ा बन जाता है तो एक बार बाहर निकल आता है और अंडर रूट हमेशा के लिए हट जाता है। तो ये हमारा निकल के क्या है, आंसर है। इसे हम मात्रक में लिख सकते हैं। तो 5 मात्रक जो आया है हमारा आंसर आया। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आइए, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में जो हमारा
निर्देशांक दिया गया है, x1 दिया गया है -2 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे दूरी वाला। तो सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। तो दूरी का जो सूत्र होता है वो आपको अभी बताया गया है, x1 - x2 होता है। तो उसी का फार्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा निकल के आ रहा है x1 हमारा कितना है, -2 है, तो -2 लिखेंगे। और उसके बाद में फिर माइनस है तो -3, x2 हमारा 3 है, इसका होल स्क्वायर। और उसके बाद में प्लस है बीच में, और वहाँ पर y1 है तो y1 हमारा 6 दिया है। और उसके बाद में माइनस, और यहाँ पर भी y2 हमारा जो दिया है -6 है, और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3 और -2 मिलकर 5 हो जाएगा, -5। -5 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और प्लस यहाँ पर जब करेंगे तो 6 और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 6 6 12, और 12 का जब होल स्क्वायर आप करेंगे या 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 पर 144 हो जाएगा, और पूरे पे अंडर रूट। उसके बाद में जिसको आप ऐड करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और 1 का 1 169 हो जाएगा। अगर इसके बाद आप इसका फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 169 का गुणनखंड आपका बनेगा 13 × 13। अब 13 का पेयर यहाँ भी बन गया, तो एक 13 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट अपने आप हट जाएगा। तो 13 मात्रक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा जो 9 है, x1 है, यह हमारा y1 है, यह हमारा जो है यह x2 है, और यह y2 है। अब हम यहाँ पर भी फार्मूला लगा देंगे डिस्टेंस का, दूरी का। दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है, आप जानते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर, और पूरे पे अंडर रूट होता है, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फार्मूले पुट करेंगे। x1 हमारा कितना है, 9 है, तो 9 - x2 कितना है, 0 का होल स्क्वायर, प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, और पूरे पे अंडर रूट। इसको सॉल्व करते हैं। 9 में से 0 घटाओगे 9 ही आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे 9 9 81, प्लस 0 में से 9 घटाओगे -9 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तब भी 81 आएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे आप तो 81 कितना होता है, 162 होता है। और 162 का जब आप फैक्टर करने चाहेंगे तो आपका क्या बनेगा, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आप 162 को जब फैक्टर करेंगे तो 9 9 81, 81 दूना 162, यही होगा। और जब यह होगा तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, 9 का पेयर बन रहा है, 9 का जोड़ा बन रहा है, तो एक 9 बाहर निकल आएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो अंडर रूट के अंदर रहता है। तो यह 9 अंडर रूट 2 मात्रक हमारा इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, a, b और -b, a। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी। तो दूरी का सूत्र हम यहाँ भी लगाएंगे, अंडर रूट दूरी बराबर अंडर रूट, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है, ये y2। तो इस प्रकार से लगाएंगे तो a x1 - x2, यानी कि a और माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर होगा, प्लस यहाँ पर अगर आप देखें तो b - a का होल स्क्वायर। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर और b - a का होल स्क्वायर ये बन चुका है। तो इस प्रकार से हम जब इसको सूत्र को ओपन करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला आप जानते ही हैं, a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, यही फार्मूला होता है। तो ये लगाएंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, और प्लस यहाँ पे जब फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा a स्क्वायर धन b स्क्वायर और -2ab। देखिए ध्यान से, यहाँ से +2ab -2ab कट जाएगा, तो जो हमारा निकल के आ रहा है, यहाँ पर निकल के आ रहा है 2a स्क्वायर, और एक स्क्वायर
मिलाकर 2a² हो गया, प्लस b² और b² मिलकर के 2b² हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट रहेगा। अब उसके बाद में हम चाहे तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, और अंदर जो बचेगा a² धन b² बचेगा। बस यही हमारे इस सवाल का आंसर होगा। इसको हम लिख सकते हैं, मात्रक के रूप में भी ले सकते हैं, ना लिखना चाहे तब भी कोई बात, यही हमारा आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। आप जानते हैं कि जब भी कोई त्रिभुज बनता है तो उसके 3 शीर्ष होते हैं। यहाँ भी 3 शीर्ष दिए गए हैं आपको, एक है 3,2 और एक दिया गया है -2, -3 और तीसरा जो दिया गया है 2, 3। उसको हमें चेक करना है क्या यह त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं ये, यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको, चलिए इसको मान लेते हैं ए है और यह बी है, यह सी है, ABC। तो यहाँ पर अगर ये त्रिभुज बनाएगा तो पहले तो हमें दूरी वाला फार्मूला निकाल के लगाकर और सभी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं, देखिए पहले हम निकालेंगे AB और फिर हम निकालेंगे BC और फिर हम निकालेंगे CA। उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो AB जब निकालेंगे तो AB में हमारा यहाँ पर x1 बनेगा, ये बनेगा हमारा y1, ax2 ay2। तो जो पहला वाला हमारा निकलेगा, यहाँ से देखिए, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। तो -2 और -3, तो -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद हमारा बनने वाला है -3 और -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब मान इसका ज्ञात करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 3 2 5 -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 ही आएगा, और प्लस -2 3 जुड़ जाएगा, यहाँ भी -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे आप तो यहाँ भी आपका 25 ही हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 25 25 50, अंडर रूट 50 आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, अंडर रूट 50 को हम लिख सकते हैं 50 25
यानी 5√2 ले सकते हैं, 5√2 ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसके बाद निकालेंगे ए बी हो गया हमारा निकलेगा BC पॉइंट। जो BC पॉइंट होगा वह भी इसी प्रकार से निकलेगा। तो हमारा बी कहाँ है, ये है बी, और सी कहाँ है, ये। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर जो मान निकल के आएगा, 3 में से 2 घटाओगे आप तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, प्लस 2 - 3 करोगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से जो मान निकल कर आएगा वो हमारा मान 112 आएगा। तो √2 इसका मान आया। तीसरी बात यहाँ पर हम चेक करेंगे, ए बी हो गया, BC हो गया, अब CA चेक करेंगे। तो जो CA निकल के आ रहा है हमारा, उसको ध्यान से देखिएगा, CA। तो यहाँ पर होगा 2 और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस 3 और माइनस हो गया +3 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 2 2 4 और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और प्लस 3 3 6 हो जाएगा, 6 का करोगे तो कितना आएगा, 6 का आपका आएगा 36। 3 3 6 और 6 का स्क्वायर 6 का 36 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा निकल के आ रहा है 6 6 12 12 का 2, और यहाँ पे जो निकल के आ रहा है 6 6 12 का 2 हो गया, और 3 1 4 और 1 5, √52 आया। यहाँ पर कितना मान आया, √52। अगर इसको हम तोड़ने की कोशिश करें तो क्या इसका कोई पेयर बन सकता है? इसमें सब अलग अलग भुजाएं आ रही हैं, कोई भुजा सेम नहीं आ रही है। तो अगर इसको हम 52 को तोड़ने की कोशिश करते हैं, 2 से काटेंगे तो 26, 2 से काटेंगे 13, 13 से काटेंगे तो ज़रूर 2 का पेयर यहाँ पर बन रहा है। तो 2 का पेयर यहाँ पर बनेगा तो ये आपका निकल के आएगा 2√13, 2√13 यह मान निकल कर के आया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारी दूरी जो है वो आई है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना था किस प्रकार का त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो मान निकल के आया है CA का √52 आया है, और BC का हमारा कितना आया, 2 आया है, और हमारा AB का मान जो आया है वो √50 आया है या 5√2 आया। अभी हम इसको √ में ही लिखा रहने देते हैं, इसको भी इस पॉइंट को हटाएंगे। तो यहाँ पे सभी में अगर √ हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि AB का हमारा मान आया है उसका हमें स्क्वायर कर देना पड़ेगा। तो AB का स्क्वायर अगर आप करोगे तो इधर जो √ है वह हट जाएगा, तो AB बराबर 50 आ जाएगा। और अगर BC का मान अगर हम देखें तो BC का अगर स्क्वायर करते हैं तो √2 आया है, वह उसका मान 2 आ जाएगा, √ हट जाएगा अपने आप। और CA का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो उसका जो मान है 52, तो वो 52 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जानते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगा करके पहले देखेंगे कि हमारा क्या होता है कि यह समकोण त्रिभुज का मतलब सेटिस्फाई होता है। अगर वो नहीं सेटिस्फाई करता है समकोण त्रिभुज को तो हम दूसरे बिंदु पर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो उसका फार्मूला होता है वो आपका होता है कि 2 भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि कहने का मतलब ये है AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर होना चाहिए। ये फार्मूला अगर इस प्रकार से सेट बैठ रहा है तो हमारा समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर का मान दिया गया है 50 और BC स्क्वायर का मान 2 दिया गया है, और इधर कितना है 52। तो 50 और 2 52, इस प्रकार से यह सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा है समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बैठ रहा है इस क्वेश्चन पर। तो यह हमारा समकोण त्रिभुज होगा, लेकिन हमें और भी चेक कर लेना है, अभी सिर्फ इसी पे हमें नहीं टिकना है। देखिए यहाँ पर जो हमारा मान है, अभी 3 स्टेप में हमें चेक करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो जो हमारा मान है AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर। अगर हम AB स्क्वायर को BC स्क्वायर को अगर उधर भेज देते हैं, BC स्क्वायर को अगर हम उधर भेज देते हैं तो क्या हमारा सेटिस्फाई होता है, ये हमें देखना है। तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर और BC स्क्वायर उधर भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा CA स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो मान रख देते हैं AB स्क्वायर का मान हमारा 50 आया था बराबर CA स्क्वायर का मान हमारा आया था कितना आया था, हमारा 52 आया था और BC स्क्वायर का मान हमारा 2 आया था। तो हम देखते हैं कि यहाँ भी 52 में से 2 जाएगा तो 50 ही बचेगा। इस प्रकार से ये भी सेटिस्फाई है, सिद्ध हो रहा है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। अब तीसरा पॉइंट अगर हम देखना चाहें तो तीसरा पॉइंट भी हम देख सकते हैं। अगर BC स्क्वायर को हम इधर रोक लेते हैं, अगर हम BC स्क्वायर को इधर रोकते हैं और BC स्क्वायर बराबर अगर हम करते हैं तो वहाँ पर आपका हो जाएगा CA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो हम सिद्ध करेंगे तो यहाँ भी हमारा मान जो निकल के आ रहा है BC स्क्वायर हमारा कितना है 2 है और यहाँ पर CA स्क्वायर हमारा 52 है और जो AB स्क्वायर है वो 50 है। तो यहाँ भी जब 52 में से 50 घटाओगे तो आपका मान 2 और 2 ये भी बराबर आएगा। तो इस प्रकार से यह सिद्ध हो रहा है कि यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है। जो निर्देशांक दिए गए हैं वो आपके समकोण त्रिभुज के निर्देशांक, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। इस बात से यह मतलब यह इस तरह से ये बात प्रूव हो जाती है कि ये जो त्रिभुज आपको दिया गया, त्रिभुज का जो बिंदु दिया गया था, यह एक समकोण त्रिभुज बनाता है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जल्दी से ले लें, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो मैं इरेज कर रहा हूँ, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है हमारा और महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अन्य दोस्तों के साथ भी। जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है हमारा, दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। इस बार हमें जो दर्शाना है वह हमें दर्शाना है कि बिंदु 1,7 4,2 -1, -1 और -4,4। मैं क्वेश्चन को एक बार दोबारा से मैं लेता हूँ, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 4 बिंदु हमें दिए गए हैं और ये बताना है हमको कि क्या ये चारों वर्ग के शीर्ष हैं। तो जो वर्ग होता है स्टूडेंट्स वो इस प्रकार से होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमें 4 पॉइंट दिए गए तो इसको हम मान लेते हैं ए है, ये बी है, यह सी है और यह क्या है डी है। ये 4 हमें दिए गए ए बी सी और डी। तो यहाँ पे हम इसका निर्देशांक भी लिख देते हैं। तो ए हम इस बिंदु को मान रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं ये है, इसको बी है, ये सी है और ये डी है। इस प्रकार हम चारों बिंदुओं को मान लेते हैं। तो ए पर हमारा जो निर्देशांक दिया गया है 1,7 और बी का जो है 4,2 दिया गया है और सी का जो निर्देशांक है -1, और जो डी का निर्देशांक दिया गया है -4,4। चलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से हमें ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी के बाद हमें जो निकालना पड़ेगा बी सी निकालना पड़ेगा, फिर हमें सी डी निकालना पड़ेगा और डी ए निकालना पड़ेगा। चारों चीज़ें हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं ए बी का अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर से जो हमारा अंडर रूट होगा वो अपने आप ही हट जाएगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो ए बी यहाँ जो हमारा x1 बन रहा है, x1 यहाँ है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है। तो इस प्रकार से 1 -4 हो जाएगा, या 4 -1 करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -2 का होल स्क्वायर। और अब इसको जो निकालेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 3 का होल स्क्वायर और प्लस 7 -2 यानी 5 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ निकलेगा 3 त्रिक का 9 और प्लस 25, तो 9 + 25 अंडर रूट में
और बराबर 25 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34, √34। लेकिन यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया था, √ सभी से हट जाएगा, तो जो मान निकल के आ रहा है वो आपको कितना आ रहा है 34। तो मान निकल के आया वो कितना आया 34। ये √ यहाँ से हट गया था क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया था डायरेक्ट। अब हम निकालेंगे, ये भी हमारा निकल चुका है, हम निकालेंगे BC। तो BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो 4, और दूसरे निर्देशांक में हमारा -1 है तो +1 हो जाएगा। 4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 1 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे आप तो 25 आ जाएगा, प्लस 2 1 3 3 3 का स्क्वायर करोगे तो आप कितना आएगा 9 आएगा। तो जो हमारा निकल के आ रहा है 25 और 9 जोड़ोगे आप तो ये भी कितना आएगा आपका 34 ही आएगा। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट जो हमें निकालना है वो है AB हो गया, BC हो गया, CD का होल स्क्वायर। तो CD का आप जब निकालेंगे तो -1 और माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद में है प्लस -1 -4 का होल स्क्वायर। इस बार से आप निकालेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो आपका 3 3 का 9 आएगा, और प्लस यहाँ माइनस जुड़ जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर आप करोगे तो भी है कितना आएगा 25 आएगा। तो 25 और 9 ऐड कर देंगे तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं DA स्क्वायर। तो DA स्क्वायर जब हम निकालेंगे अंतिम वाला तो जो हमारा बन रहा है -4 और -1 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस 4 और -7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो -4 और 1 5 25 हो जाएगा, और उसके बाद में प्लस 7 में से 4 जाएगा तो -3 आएगा, और -3 का होल स्क्वायर को 9 आएगा तो 25 9 34। तो इस प्रकार से जो चारों भुजाएं आ रही हैं वो तो बराबर आ रही हैं, लेकिन सिर्फ चारों भुजाओं के बराबर आने से हमें पता नहीं चलता कि यह एक वर्ग है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका डायगोनल भी खींचना पड़ेगा, और डायगोनल यानी कि इसका विकर्ण। अब हमें विकर्ण से पता चलेगा, अगर विकर्ण भी दोनों सेम आ रहे हैं तो उस प्रकार से जो हमारा बनेगा वो हमारा वर्ग बनेगा। अगर विकर्ण सेम नहीं आते हैं तो हमारा समचतुर्भुज बन जाएगा। तो चलिए हम फटाफट ज्ञात कर लेते हैं। पहला विकर्ण AC। तो AC का स्क्वायर जब आप करेंगे तो A यहाँ पर है, C यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और -1 माइनस प्लस हो गया उसका स्क्वायर, और प्लस 7 और माइनस प्लस हो गया तो 7 1 8 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 1 2 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 7 1 8 8 28 64 हो जाएगा। तो 64 और 4 कितना निकल के आएगा 68 निकल के आएगा। दूसरा हम निकालने वाले हैं AC स्क्वायर हो गया। अब हम निकालेंगे BD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 4 और -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 4 8 8 28 64 हो जाएगा, और प्लस 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 64 और 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो विकर्ण आया है वो भी सेम आया है और चारों भुजाएं भी सेम आई हैं। तो जब इस प्रकार से चारों भुजाएं सेम आए और विकर्ण भी सेम आए तो जो हमारा बनता है वह वर्ग ही बनता है। तो अतः यह सिद्ध हो गया। लिखिए, चूँकि सभी भुजाएं व विकर्ण समान हैं, अतः यह एक वर्ग है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए दोस्तों अगली वीडियो जल्द ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप लोग देखिए चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि नया वीडियो आए तो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।